नमस्कार दोस्तों, क्या देश को अगला प्रधानमंत्री बहुत जल्द मिलने वाला है? और अगर अगला प्रधानमंत्री मिलने वाला है तो वह कौन होगा? क्या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संन्यास लेने वाले हैं राजनीतिक रूप से? और संन्यास लेने से पहले क्या वे खुद अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा कर सकते हैं? दरअसल यह चर्चा 2 दिन से बहुत तेजी से हो रही है और इसके एक नहीं दो कारण हैं। दो कारण यह है कि आपने देखा होगा कि 4-5 दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट की बात की थी और कहा था कि वे रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, रिटायरमेंट का प्लान बताया था। यह चर्चा चल ही रही थी कि अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया जो बड़ी तेजी के साथ में चर्चा में आया और अब आरएसएस उसको लेकर बहुत सफाई दे रही है, लेकिन विपक्षी दल इस बयान को लेकर अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दाग रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति को 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए और यह जैसे ही चर्चा हुई, यह जैसे ही उन्होंने कहा, यह भी कहा कि 75 साल का होने के बाद में आदमी अगर मर भी जाए, उन्होंने खुद का उदाहरण देकर कहा कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो लोग हिलाकर देखेंगे कि मरा है या जिंदा है। यानी कि उन्होंने एक तरह से 75 साल के व्यक्ति को लेकर यह बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। जैसे ही यह टिप्पणी आई, लोगों ने सीधे सवाल उठाना शुरू कर दिया राजनीतिक रूप से कि क्या मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट लेने का खुद का प्लान तैयार करने के लिए कह दिया है। और इसलिए कह दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल की उम्र पूरी कर जाएंगे। यह सारी चर्चा इसलिए आई, लेकिन यह चर्चा आए उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया था कि मेरा रिटायरमेंट का प्लान क्या रहने वाला है। वैसे तो सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की एक उम्र होती है, डॉक्टर की होती है, जज की होती है, लेकिन अगर किसी की रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है तो वह राजनीतिक व्यक्ति की होती है, जिसकी कोई उम्र तय नहीं होती कि वह राजनीति को कब छोड़ेगा और वह लगातार राजनीति करता रहता है। ऐसे में अब जब सवाल चला है तो क्या वास्तव में आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह तय कर लिया है कि तीसरे कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाए, उनके स्थान पर उनका उत्तराधिकारी खोज लिया जाए। यह अगर संभव है तो उससे पहले, क्योंकि खुद मोहन भागवत भी अक्टूबर में 75 साल के हो जाएंगे, तो सवाल यह भी है कि क्या खुद मोहन भागवत भी आरएसएस प्रमुख का पद छोड़कर अपना उत्तराधिकारी चुनने वाले हैं। सवाल उठा है, चर्चा है, लेकिन क्या यह चर्चा सही होने वाली है? सवाल यह है। अब जैसे ही यह चर्चा शुरू हुई, विपक्षी दलों में खलबली मचानी ही थी। विपक्षी दलों ने जब इस पर चर्चा शुरू की तो अब आरएसएस कह रहा है नहीं, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर यह बयान नहीं दिया है, बल्कि हमने तो आरएसएस के नेता को लेकर यह बयान मोहन भागवत ने जो दिया है उसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि आरएसएस नेता जिसकी 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर मोहन भागवत का यह बयान था, उसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ ज्योतिषियों के पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे और उन वीडियो के दौरान वे ज्योतिषी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 में अपना पद छोड़ देंगे या रिटायर हो जाएंगे। अब यह बात उस वक्तव्य के साथ भी जुड़ जाती है जो मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने दिया है। हालांकि काल्पनिक सवाल है और कल्पना की जा रही है, संदर्भ दिया जा रहा है कि पहले अमित शाह ने आखिरकार अपने रिटायरमेंट का प्लान क्यों बताया और उनके 5 दिन बाद ही मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र में राजनेताओं को रिटायर होने की सलाह क्यों दे डाली।
इन तमाम बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल जो 2 महीने बाद होने वाले हैं उसे जोड़ दिया गया है। हालांकि चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह रहे हों, तमाम इन नेताओं की उम्र 75 से कहीं ज्यादा रही थी जब तक ये प्रधानमंत्री थे या उप प्रधानमंत्री थे या किसी पद पर बने हुए थे। ऐसे में यह तो तय है कि राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र तब तक नहीं होती जब तक कि उस नेता की पार्टी या फिर जनता उस नेता को नकार नहीं दे। और फिलहाल इस तरह का देश में कोई परिदृश्य नहीं दिख रहा हो कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम जरूर हुई है, लोग उनके कार्यकाल की कमियों पर अब चर्चा जरूर करने लगे हैं, लेकिन उनके विकल्प के तौर पर अभी तक किसी अन्य चेहरे को लेकर कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। हालांकि कई बार ऐसी चर्चाएं आती है कि अगर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हटेंगे तो फिर उनके विकल्प या उत्तराधिकारी के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह होंगे। अब अमित शाह क्यों होंगे, तो मोहन भागवत ने जो 75 साल वाली बात की है वह अगर होती भी है तो फिर अमित शाह की उम्र इस साल 61 साल की ही होगी, यानी कि उनके पास में रिटायरमेंट राजनीति से लेने के लिए 14 साल का लंबा समय बचेगा। तो क्या ये तमाम जो चर्चाएं शुरू हुई है उसके पीछे कहीं अमित शाह का प्रधानमंत्री बनाए जाने का विकल्प जो भाजपा या आरएसएस सोच रही होगी, हो सकता है। लेकिन जो कहा मैंने कि ये सब काल्पनिक चीजें हैं, अभी सिर्फ सवाल उठे हैं। मोहन भागवत ने किस संदर्भ में कहा, किस में नहीं कहा, यह अलग बात है। वैसे यह चर्चा इसलिए भी ज्यादा हुई है कि कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा और आरएसएस के बीच में इन दिनों बहुत ज्यादा तनातनी चल रही है। तनातनी सिर्फ एक बात को लेकर चल रही है कि भाजपा अपना अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं कर पाई है और आरएसएस और भाजपा नेताओं के बीच में कई दौर की बैठकें होने के बावजूद अभी नाम तय नहीं हो पाया। इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि जिन नामों को लेकर आरएसएस आगे बढ़ रहा है या जिन नामों पर अंतिम मोहर लगाना चाहता है उन्हें लेकर भाजपा का आलाकमान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं या राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं या जेपी नड्डा हैं या जिन नेताओं को भाजपा ने इस काम के लिए आगे किया हुआ है, उन लोगों में उन नामों को लेकर सहमति नहीं है जो आरएसएस आगे बढ़ा रहा है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि आरएसएस और भाजपा के बीच में तनातनी और तनाव को लेकर चर्चाएं हो रही है। तो क्या इसी तनाव को लेकर अब मोहन भागवत ने सीधे सीधे 75 साल का होने पर राजनीतिक लोगों को रिटायरमेंट की सलाह दे डाली है। इस सलाह के दायरे में फिलहाल सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की सलाह पर आगे बढ़ सकते हैं या फिर जैसा मैंने कहा कि राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र तब तक नहीं होती जब तक कि पार्टी या जनता नेता को नकार नहीं दे। ऐसे में क्या 2 महीने का यह जो समय है यह भारतीय राजनीति के लिए कोई बहुत बड़े बदलाव का समय होने वाला है और होने वाला है तो उस बदलाव के दायरे में कौन कौन से नेता आने वाले हैं यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।